हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन करेंगे हम जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जे और ये प्रीवियसली पूछे गए हैं ये पहले जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में। और हम यहाँ पे करने वाले हैं 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करें और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जेके टॉपर्स एकेडमी आप अपडेट्स के लिए जो है फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे और आज़ाद लर्निंग पे, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास, देखिए चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और एक लाइक अपने तरफ से ज़रूर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री वन धन योजना इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। अब देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना नहीं है, ये वन धन योजना है। तो वन क्या होता है, फॉरेस्ट की तरफ से एक योजना है, तो कौन से मिनिस्ट्री की यह स्कीम होगी। ठीक है, तो बताइए फटाफट से, प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है कौन से मिनिस्ट्री की यहाँ पे स्कीम है। ठीक है, तो सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वेयर वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड। सबसे पहला अर्थ समिट कहाँ पे हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला अर्थ समिट जो हुआ था, ठीक है, वो हुआ था रियो डी जनेरियो में। सबसे पहला अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द पर्पस ऑफ विच स्कीम इज़ यूज्ड इज़ टू प्रोवाइड फंडिंग टू द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर। अब इनमें से कौन सी स्कीम थी जिसका क्या पर्पस था, फंडिंग पहुंचाना नॉन कॉर्पोरेट और स्मॉल सेक्टर के जो बिजनेस है। तो कौन सी स्कीम फंडिंग पहुंचाती है, तो सही जवाब है इसका मुद्रा योजना। ठीक है, अगला सवाल है, द राबी क्रॉप्स आर साउन इन विच मंथ्स। कौन कौन से महीनों में यहाँ पे जो राबी क्रॉप्स है ये उगाए जाते हैं। तो सही जवाब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अगला सवाल देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप। हर एक एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन मिलता है क्रॉप्स के ऊपर, तो इनमें से कौन सा राबी क्रॉप है। तो सही जवाब है इस पर मस्टर्ड। मस्टर्ड इज़ ए राबी क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी सारे इसमें खारिफ हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खारिफ क्रॉप। इनमें से कौन सा खारिफ क्रॉप है। तो सही जवाब है इसका ग्राउंडनट, पैडी, मेज, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ये सारे खारिफ क्रॉप हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, कंगारू इज़ ए नेशनल सिंबल। ठीक है, एक सिंबल है कौन से देश का, कंगारू। ठीक है, देखा है कंगारू आपने। तो सही जवाब है इसका सी, ऑस्ट्रेलिया का सिंबल क्या है, कंगारू। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइन। अब ये भी पूछ रहा है कि कौन कौन से देश के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 8 का, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्लेस हैज़ नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे सन की रेज, वर्टिकल रेज कभी नहीं पहुँची हैं। तो सही जवाब है यहाँ पे श्रीनगर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, विच आर द फॉलोइंग प्लेस ऑफ कश्मीर इज़ फेमस फॉर सैफरन। अब सैफरन के लिए कश्मीर को जाना जाता है, लेकिन कश्मीर एक में कौन सी जगह है, ठीक है, जो फेमस है सैफरन के लिए, केसर के लिए। तो केसर के लिए सबसे मशहूर जगह जो कश्मीर में है वो है पामपोर। पामपोर कहाँ पे है, कश्मीर में है, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है, सैफरन के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द पीरियड ऑफ रूल ऑफ फेमस सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। यहाँ पे जो फेमस सुल्तान हैं ज़ैनुल आबिदीन, ये कब से कब तक रूल करते हैं। तो सही जवाब है यहाँ पे 1420 से लेकर 1470 के बीच में इनका रूल था, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का। अगला सवाल है हमारे पास, द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, ठीक है,
पेंडारथन वाज फाउंडेड बाय, जो पुरानी सिटी है श्रीनगर का उसको किसने फाउंड किया है, उसके फाउंडर कौन है? तो सही जवाब है अशोका। अशोका इज द फाउंडर ऑफ ओल्ड सिटी पांडराथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल मार्तंड बिल्ड ऑन मटन केरवा, जो मार्तंड फेमस सन टेम्पल है वो किसने बनाया है? सन टेम्पल और मार्तंड ये किसने बनाया है? तो सही जवाब है इसका ललित आदित्य। ललित आदित्य ने क्या बनाया है? मार्तंड सन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, रिसेंटली भी आया था जेकेपी बॉर्डर बटालियन में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? तो सही जवाब है 1973। द यॉर्क ऑक्स एंड द बहरहाल आर फाउंड इन, तो सिंपली है कहाँ पे मिलता है आपको? जंगली बेल, लद्दाख में मिलता है आपको जंगली बेल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिनोट एनिमल स्पीसीज ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन और पीरियड, इसमें से कौन सी टर्म को यूज़ किया जाता है ताकि डिनोट कर सके उस जगह के स्पीशीज़ को, एनिमल स्पीशीज और स्पीशीज़ को किसी रीजन के या पीरियड के? तो 16 का सही आंसर है आपका फाना। फाना डिनोट करता है एनिमल स्पीशीज़ को पार्टिकुलर रीजन और पीरियड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो कौन सी झील है जो जम्मू एंड कश्मीर में है इनमें से? सही जवाब है आंचार लेक। आंचार लेक है। विच रिवर इज नोन एज वितास्ता इन संस्कृत, संस्कृत में कौन से दरिया का नाम विस्तासा है, वितास्ता है? तो 18 का राइट आंसर है आपका ए झेलम। ये भी आया था जेकेपी में। पॉइंट एच विथ किशनगंगा जॉइंस झेलम, तो किशनगंगा झेलम को कहाँ पे ज्वाइन करता है? दोमेल में, ठीक है, किशनगंगा झेलम को दोमेल में ज्वाइन करता है। विच रिवर इज आल्सो नोन एज सूर्यपुत्री, कौन से नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है तवी। तवी को सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। विच प्लेस इन J&K इज़ नोन एज छोटा काशी, J&K में जम्मू कश्मीर में छोटा काशी कौन सी जगह है? उसको छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व मंडल को छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। फेमस टूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन, टूलिप गार्डन जो है ये कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है श्रीनगर में टूलिप गार्डन? तो सही जवाब है श्रीनगर। विच प्लेस इज नोन एज मून लैंड, इनमें से कौन सी जगह को मून लैंड के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है लद्दाख। विच आर द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था पंचायती राज सिस्टम इंडिया में? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिसने पंचायती राज सिस्टम जो है इंडिया में रिकमेंड किया था। और सबसे पहली कौन सी पंचायत बनी थी? राजस्थान में, जिला परिषद। हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम, तो कितने टायर की होती है पंचायती राज सिस्टम? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब 25 का सही आंसर है आपका सी 3 टायर। विलेज, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 टायरी सिस्टम होता है इसमें। आर्टिकल 370 ड्राफ्टेड इन द पार्ट ऑफ डेश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से पार्ट में था ये अब, ठीक है, था कौन से पार्ट में था? अब नहीं है लेकिन था। तो कौन से पार्ट में था आर्टिकल 370? तो ये था 12th पार्ट में। द सेकंड तेजस एक्सप्रेस विच वाज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ कनेक्ट मुंबई विद विच सिटी, जो दूसरी तेजस एक्सप्रेस थी, ठीक है, वो मुंबई को कौन से सिटी से कनेक्ट करती है? तो सही जवाब है इसका सी अहमदाबाद से मुंबई, या मुंबई से अहमदाबाद भी ये जाती है, ठीक है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है, हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू इस्टेब्लिश ए कम्युनिकेशन रिसोर्स यूनिट। अब यहाँ पे NIRDPR मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ने पार्टनरशिप यहाँ पे कर ली है, ठीक है, ताकि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर सकें कम्युनिकेशन रिसोर्स यूनिट में। तो सही जवाब है इसका बी, यूनिसेफ को, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। जोगी लंकार बुल्ट बाय जैनुल अबदीन, जोगी लंकार जो जैनुल अबदीन ने बनाया था, ठीक है, तो वो क्या चीज़ थी, जोगी लंकार। तो सही जवाब है इसका रॉयल किचन था ये, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जीके का जो स्पेशल रेफरेंस के क्वेश्चन है ये। अल्लाह रखा इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट को रिलेट किया जाता है अल्लाह रखा को। तो सही जवाब है यहाँ पे तबला प्लेयर, तबला प्लेयर को रिलेट किया जाता है अल्लाह रखा से। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे आप। गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द अदर गुड्स, जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो सही जवाब है यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल उसको कहते हैं हम कैपिटल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है ज़रूर लाइक करें अपनी तरफ से। इंक्रीज इन सप्लाई यूजुअली डैश द प्राइस एंड डैश द क्वालिटी डिमांड। अगर सप्लाई की मतलब बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे लोअर्स, प्राइस कम होगी और क्वालिटी की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तो इसमें सही आंसर है सी। 33 देखिए, एम्प्लॉयज़ ऑफ फैक्ट्री आर लाइकली टू रिसीव इंक्रीमेंट इन वेजेस, ठीक है, जो दिहाड़ी मिलती है एम्प्लॉयज़ को फैक्ट्री के, व्हेन डैश इज आर इंक्रीजिंग, कब मिलती है। तो 33 का सही जवाब है इसमें बी, आउटपुट, व्हेन आउटपुट इज इंक्रीजिंग। द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स अबाउट रिसोर्सेज इज दैट द रिसोर्सेज आर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो ये है स्केर। कंसीडर ए वर्ल्ड विदाउट स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक वर्ल्ड बताइए जिसमें कमी हो, ठीक है, रिसोर्सेज की। देन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगर रिसोर्स ही नहीं होंगे, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो उसमें प्राइसेस ज़ीरो होंगी, मार्केट अननेसेसरी होगी, इकोनॉमिक्स को कोई लॉन्गर मतलब ज़्यादा कोई ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और ऑल ऑफ द वो इसका सही आंसर है। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर किसको माना जाता है। सही जवाब है एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर माना जाता है। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स से इसका फाउंडर किसको माना जाता है। तो सही जवाब है जॉन केनेस। When analyzing the impact of a variable on the economic system, the other is, जब एनालाइज किया जाता है इम्पैक्ट होता है जो वेरिएबल का इकोनॉमिक सिस्टम पे, ठीक है, तो दूसरी चीज़ों को क्या होता है, दूसरी चीज़ों के बारे में क्या होता है, तो मस्ट कैप्ट कांस्टेंट, उनको कांस्टेंट रखा जाता है। इनपुट्स आर कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस आउटपुट, इनपुट दिए जाते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी को, और आउटपुट लिए जाते हैं, ठीक है। द फंडामेंटल इनपुट्स आर, वो कौन से इनपुट्स होते हैं। तो 39 का राइट आंसर है सी, लैंड दिया गया, लेबर दी गई, कैपिटल दिया गया, ठीक है। तो अब जब लेबर काम करेगी, ठीक है, लैंड पे ही होगा ना सारा, जो फैक्ट्री वैक्ट्री बनी कुछ हो गया तो आउटपुट आएगा ना, पैसा आएगा फिर। तो सही जवाब है इसका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुड्स प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस येट अनदर गुड्स इज कॉल्ड, ठीक है, ये फिर भी मेरे हिसाब से एक बार रिपीट क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, कैपिटल। गुड्स प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस मतलब कैपिटल को एक गुड्स मान लेते हैं, ये क्या करता है, इसको प्रोड्यूस हम करते हैं, कैपिटल लेते हैं, और ये प्रोड्यूस करता है दूसरे गुड्स को, मतलब कैपिटल से हमने कुछ चीज़ खरीदी फिर उसको लगे बेचने,
ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो फिर जो उससे प्रॉफिट होगा तो फिर ऐसे आगे चलाएंगे। विच इकोनॉमिक टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन? कौन सी टर्म को यूज़ किया जाता है ताकि रिप्रेजेंट कर सके इनइक्वालिटी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में? सही जवाब है GINI, गिनी। द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस फॉरगोन बाय चूजिंग अनदर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। द सेंट्रल रोल ऑफ मार्केट टू डिटरमाइन द, क्या रोल रहता है मार्केट का, क्या डिटरमाइन करने के लिए? तो सही जवाब है डी, प्राइस ऑफ गुड्स। क्या होता है मार्केट का? प्राइस ऑफ गुड्स। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, कौन सी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो मतलब कंसर्न रहती है कि जो परफॉर्मेंस होती है ओवरऑल इकोनॉमी की, उसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो, माइक्रो नहीं, मैक्रो। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विद द यूज ऑफ स्टैटिकल मेथड्स टू ऑब्टेन एम्पिरिकल रिजल्ट। स्टैटिकल मेथड कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं ताकि एम्पिरिकल रिजल्ट यहाँ पे मिले? ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन में, तो उसे क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन सी ब्रांच इकोनॉमिक्स की जो कंसर्न रहती है बिहेवियर ऑफ मार्केट से, फिर्म कंपनियों से और हाउस होल्ड से, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग efficiently, ठीक है, when not individuals economic welfare can improved। तो सही जवाब होगा यहाँ पे someone else is made worse off। taxes are used to discourage dash of a commodity। टैक्सेस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? डिस्कोरेज, क्या चीज़ डिस्कोरेज करने के लिए? तो कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए किसी कमोडिटी का। सब्सिडीज़ आर यूज टू इंकरेज, सब्सिडीज़ क्यों दी जाती हैं यहाँ पे? अब तो ये इसीलिए दी जाती हैं ताकि प्रोडक्शन हो, ठीक है, किसी कम्युनिटी का। आखिरी क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कमोडिटी? इनमें से कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं जिनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता कमोडिटी में? तो सही जवाब है बी, लेबर को कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जाता कमोडिटी में। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताओ, कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।